आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर कर मारने का था प्लान। यह प्लान किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के कुछ सांसदों के साथ मिलकर राहुल गांधी ने बनाया था। क्या इस प्लान को अमली जामा पहनाने की तैयारी हो चुकी थी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद के भीतर शर्मसार करने की तैयारी थी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे राजनीतिक जीवन पर एक धब्बा लगाने की साजिश रची गई थी? यह सब कुछ उस संसद में हो रहा था जिस संसद को नैतिकता और शुचिता का मंदिर माना जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन फोकस। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के एक खुलासे ने देश को सन्न करके रख दिया है। सदन के भीतर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो होने वाला था, जिस अप्रत्याशित घटना की तैयारी कर ली गई थी, वो सुनने के बाद आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक पूरी साजिश थी, सोची समझी साजिश। स्पीकर ओम बिरला ने साफ शब्दों में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सदन में हमले की आशंका थी। इसी वजह से उन्होंने खुद प्रधानमंत्री से सदन में ना आने का आग्रह किया था। आपने देखा होगा कि जिस वक्त पूर्व सेना अध्यक्ष एमएन नरवणे की किताब को लेकर सदन के भीतर बवाल मच रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री वहां नहीं पहुंचे थे। और क्यों नहीं पहुंचे, इसका जवाब ओम बिरला ने दिया है। ओम बिरला ने कहा कि उनके चैंबर में जिस तरह से सांसदों के बीच गहमा गहमी, गर्मा गर्मी और तूतू मैमे हुई, वो तस्वीर देखने के बाद यह साफ इशारा हो रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री से सदन में ना आने का आग्रह इसी वजह से किया गया और प्रधानमंत्री इसी वजह से नहीं आए। यह भारत के संसदीय इतिहास की शायद कोई पहली घटना होगी। सोच कर देखिए, जिन सांसदों को आपने चुनकर भेजा है, जब वो चुनाव जीत नहीं पाते, जब वो एक पार्टी को सत्ता से हटा नहीं पाते, तब इस हद तक वो उतर आते हैं, इस हद तक वो गिरने को तैयार हैं कि वो प्रधानमंत्री पर हमला तक करने की तैयारी कर लेते हैं। इतिहास की इसीलिए इसे सबसे शर्मनाक घटना में से एक माना जा रहा है। पहली ऐसी घटना है जब देश के प्रधान सेवक को संसद के भीतर घेर कर उन पर हमला करने की तैयारी थी। हमला कहने का मतलब उनकी जान को खतरा नहीं था, बल्कि उनके साथ कुछ ऐसा कर दिया जाता जिससे नरेंद्र मोदी को शर्मसार होना पड़ता। उनके पूरे राजनीतिक जीवन पर एक धब्बा लगाने की तैयारी थी। संसद भवन के भीतर जहां भारी सुरक्षा बलों की तैनाती होती है, वहां पर यह सब कुछ हो रहा था। संसद के भीतर ही सुरक्षा कारणों से रोकने के लिए स्पीकर को विशेषाधिकार का इस्तेमाल करना पड़ा। जब सांसदों के बीच तूतू मैमे हो रही थी, जब भारी बवाल हो रहा था, जब हाथापाई तक की नौबत आ गई थी, आपने देखा एक व्यक्ति जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, यानी कि वो नेता विरोधी दल है, वो एक सांसद को, एक कैबिनेट मिनिस्टर को, एक केंद्रीय मंत्री को खुलेआम यह कहता है ये आदमी गद्दार है, तो उसकी मानसिकता, उसके सोच की लेवल क्या होगी? यह महज हंगामा नहीं था जो कल संसद में हुआ, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। विपक्ष के जिस रवैये को हम बहुत साधारण नारेबाजी समझ रहे हैं, उसके पीछे की मंशा बहुत खतरनाक थी, गलत परंपरा की शुरुआत थी। जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर
मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जिस तरह से प्रधानमंत्री को घेरने का प्लान बना रहे थे, वो किसी भी लोकतांत्रिक विरोध का हिस्सा नहीं लग रहा था। स्पीकर को खुफिया जानकारी मिली कि अगर प्रधानमंत्री सदन में आए तो उनके साथ धक्का मुक्की या शारीरिक हमला तक किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी पर हमले की यह कोई पहली साजिश नहीं है। गौर करिएगा, कोई पहली साजिश नहीं है जो कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के साथ जो उसके घटक दल हैं उन्होंने की हो। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमारे पास ऐसी कई घटनाएं हमारे सामने नजर आती हैं। विपक्ष का चेहरा हर घटना में बेनकाब होता है। आपको याद होगा पंजाब की वो घटना जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। तारीख थी 5 जनवरी 2022 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करने जा रहे थे। मौसम खराब था। उन्होंने हेलीकॉप्टर से जाने के बजाय सड़क मार्ग से जाना उचित समझा, क्योंकि वहां जाना जरूरी था। किसान उनका इंतजार कर रहे थे। यह रूट पंजाब पुलिस और वहां की सरकार से क्लियर करवाया गया, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा, वहां पहले से ही प्रदर्शनकारियों की भीड़ भारी संख्या में इकट्ठा थी। यह कोई सामान्य बात नहीं थी, सामान्य जाम नहीं था, क्योंकि जहां पर जिस पुल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े थे वहां से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर था और दूसरी तरफ किसानों के वेश में कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर कर बैठे थे। पंजाब के फिरोजपुर में उस दिन प्रधानमंत्री मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर पूरे 20 मिनट तक फंसा रहा। देश के प्रधानमंत्री खुले आसमान के नीचे बहुत संवेदनशील इलाके में फंसे हुए थे। मैंने आपको बताया, एक तरफ उनके पाकिस्तान का बॉर्डर था और दूसरी ओर कुछ संदिग्ध प्रदर्शनकारी। उस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री थे चरणजीत सिंह चन्नी, जो अपना पिछला चुनाव हार गए और ऐसी ही करतूतों की वजह से वो अपना चुनाव हारे। कांग्रेस आला कमान के बेहद करीबी माने जाते थे चरणजीत सिंह चन्नी। उस वक्त पंजाब पुलिस के हाथ पांव फूल गए थे, या यूं कह लीजिए कि ऊपर से आदेश था पंजाब पुलिस को, नरेंद्र मोदी को प्रोटेक्ट नहीं करना है। एसपीजी के कमांडो जो नरेंद्र मोदी के साथ चल रहे थे, शुक्र है उनका कि उन्होंने प्रधानमंत्री को चारों तरफ से घेर कर एक लेयर तैयार कर लिया। एसपीजी के कमांडो ने अपनी जान की बाजी लगाकर पीएम की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। उस दिन प्रधानमंत्री मोदी की जान पर जो खतरा मंडरा रहा था, उस खतरे को पूरे देश ने टीवी पर देखा और महसूस किया। जब पीएम मोदी वहां से सुरक्षित वापस लौटे तो उन्होंने बठिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से एक बात कही थी। वो बात आज भी उन अधिकारियों के कान में गूंजती होगी। आज भी कांग्रेस के माथे पर प्रधानमंत्री की कही वो बात एक कलंक की तरह चस्पा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अपने मुख्यमंत्री यानी चरणजीत सिंह चन्नी को धन्यवाद कहना कि मैं बठिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा लौट आया। यह एक शब्द प्रधानमंत्री की सिर्फ पीड़ा नहीं बयां कर रहे थे, बल्कि कितनी बड़ी गहरी साजिश उनके खिलाफ रची गई थी उसकी भी गवाही दे रहे थे। इस लिस्ट में पटना के गांधी मैदान की घटना कौन भूल सकता है। पटना के गांधी मैदान में साल 2013 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार थे, तो उसी गांधी मैदान की रैली में, हुंकार रैली उसका नाम दिया गया था, ब्लास्ट हुआ। कहा जाता है कि उस दौरान बिहार के कुछ अधिकारियों और पुलिस वालों को यह कहा गया था कि बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना है नरेंद्र मोदी की रैली को, क्योंकि तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उनके पास एसपीजी का कोई प्रोटेक्शन नहीं था। उस दिन गांधी मैदान में लाखों की भीड़ इकट्ठा थी। मोदी मंच पर भाषण देने के लिए खड़े ही हुए कि मैदान के एक कोने में एक के बाद एक बम धमाके शुरू हो गए और पूरा पटना का गांधी मैदान धुएं से भर गया था। लोगों के चीथड़े उड़ रहे थे। आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने उस दिन मोदी को टारगेट करने की कोशिश की थी और पूरे मैदान को जैसे बम पर बिठा दिया था। उस दिन नरेंद्र मोदी ने जो संयम दिखाया, उसने लाखों लोगों की जान बचाई। अगर वो भाषण बीच में रोककर घबरा जाते या भागने लगते तो भगदड़ मच जाती और हजारों लोग मारे जाते। धमाकों के गूंज के बीच नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण जारी रखा। वो लोगों को संयम और संबल देते रहे और जनता को शांत रहने का संदेश देते रहे। यह उनके साहस का ही प्रमाण था जो उन्होंने
2022 में 5 जनवरी 2022 को फिरोजपुर में उस पुल पर दिखाया था। जांच हुई, जांच एजेंसियों ने खुलासा किया कि आतंकियों का मकसद सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को खत्म करना था। उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, यह सवाल आज तक बना हुआ है। दोस्तों, आपको पता है 2013 में जब वो घटना हुई, उस वक्त नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे। इसलिए ये तमाम सवाल आज भी जिंदा है। कांग्रेस नेता या कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने के लिए क्या यहां तक उतर आई है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में एक परसेप्शन देश में बनता जा रहा है, बहुत मजबूत परसेप्शन। राहुल गांधी अक्सर विदेश दौरे पर जाते रहते हैं, वहां किन लोगों से मिलते हैं और क्या बातें करते हैं, यह एक रहस्य बना रहता है। रूल ये कहता है, नियम ये कहता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी विरोधी दल का नेता जब भी देश से बाहर जाएगा, जिन लोगों से मिलेगा उसे एक ऑफिशियल मीटिंग मानी जाएगी और उस नेता को यानी विरोधी दल के नेता को भारत में जो सुरक्षा देखने वाली एजेंसी है उसको यह बताकर जाना होगा कि आप कहां जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं। राहुल गांधी इसको फॉलो नहीं करते। हाल ही में सीआईएसएफ, सीआरपीएफ दोनों ने लिखकर आगाह किया था गृह मंत्रालय को, कोई फर्क नहीं पड़ा। पैटर्न हर बार एक ही सा दिखाई देता है और बहुत साफ दिखाई देता है। जब भी राहुल गांधी विदेश से लौटते हैं तो देश में अस्थिरता और अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया जाता है, बांटा जाता है। अब यह आग संसद के भीतर तक पहुंच गई है। राहुल गांधी खुद के दम पर तो सत्ता हासिल नहीं कर पाए, लेकिन नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाकर वो दुनिया में नरेंद्र मोदी को बदनाम करना चाहते हैं। राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत के लोकतंत्र को खतरा बताते हैं और यहां आकर संसद में ही प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया जाता, ऐसी स्थिति कर देते हैं। यह कैसी विडंबना है कि जो लोग संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमते हैं वही संसद में प्रधानमंत्री पर हमले की योजना तैयार करते हैं। स्पीकर ओम बिरला का यह दावा साबित करता है कि विपक्ष अब हताशा के उस दौर में पहुंच चुका है जहां वो किसी भी हद तक जा सकता है। यह अब केवल राजनीतिक विरोध नहीं रह गया है। सोच कर देखिए, ग्रैंड ओल्ड पार्टी की क्या हालत हो गई है, वो किस लेवल पर जाकर सोच रही है। यह सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। पुणे पुलिस ने कुछ साल पहले ही, अगर आपको याद हो, भीमा कोरेगांव मामले में माओवादियों की एक चिट्ठी हासिल की थी, बरामद की थी। उस चिट्ठी में क्या लिखा था? उस चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा गया था कि मोदी को राजीव गांधी हत्याकांड की तर्ज पर खत्म किया जाएगा। पूरा उसका प्लान बताया गया था, पूरी डिटेल बताई गई थी। यह अर्बन नक्सल का वही नेटवर्क था जिसके प्रति कांग्रेसी नेताओं की सहानुभूति, उनकी सिंपैथी बार बार नजर आती थी। ये तमाम कड़ियां हर बार एक दूसरे से जुड़ी हैं और सबके केंद्र में कांग्रेस आपको नजर आएगी, चाहे वो पंजाब का फ्लाईओवर हो, पटना का गांधी मैदान हो या देश की संसद। हर जगह मोदी को रोकने के लिए हिंसा और साजिश का सहारा लिया जा रहा है। विपक्ष को लगता है कि वो मोदी को डरा कर झुका देगा, लेकिन तब विपक्ष भूल जाता है कि मोदी ने इतने सालों तक शासन कर लिया है कि उन्हें एक एक चीज का बहुत गहराई से अनुभव है। संसद में जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए काला अध्याय माना जाएगा। एक चुने हुए प्रधानमंत्री को संसद में आने से रोकना, उन पर हमला करने की साजिश रचना देशद्रोह से कम नहीं है। स्पीकर ओम बिरला ने समय रहते इस खतरे को भांप लिया और एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या संसद के भीतर विपक्ष के सांसद अब गुंडों की तरह व्यवहार करेंगे? क्या वैचारिक लड़ाई की जगह अब शारीरिक हमलों ने ले ली है? देश की जनता सब कुछ देख रही है। दर्शकों, आपको क्या लगता है, ये जो प्लान किया गया था, ये जो ओम बिरला ने, लोकसभा के स्पीकर ने खुलासा किया है, अगर ऐसा है तो क्या ये सही कर रही थी कांग्रेस? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।